नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएस तथा इसके बैटरी की साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। यूपीएस एंड इट्स बैटरी साइजिंग कैलकुलेशन। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि यूपीएस तथा इसके बैटरी का साइज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट द यूपीएस एंड इट्स बैटरी साइज फॉर 3 फेज 415 वोल्ट 5 किलोवाट लोड विथ 2 आवर बैकअप। हमारा एक लोड है 5 किलोवाट का, 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज का लोड है जिसको कि हमको 2 घंटे का बैकअप देना है। तो इसके लिए हमें कितने केवीए का यूपीएस सिस्टम चाहिए तथा इससे कनेक्टेड बैटरी का साइज क्या होना चाहिए, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो 3 फेज 415 वोल्ट 5 किलोवाट लोड विथ 2 आवर बैकअप्स, इसका कैलकुलेशन हम निम्नलिखित स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले हम डिटरमाइन द यूपीएस केवीए रेटिंग, यूपीएस का केवीए रेटिंग निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इन वाट आवर्स, वाट आवर्स में हमें कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। डिटरमाइन द डीसी बस वोल्टेज ऑफ द यूपीएस, यूपीएस सिस्टम का हमारा डीसी बस वोल्टेज कितना होता है वो देखेंगे। इन दोनों की मदद से हम ये दोनों कैलकुलेट जब कर लेंगे तो इसकी मदद से हम एक कैलकुलेट द टोटल एम्पियर कैपेसिटी रिक्वायर्ड, हमें कितने एम्पियर आवर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है वो मालूम पड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैटरीज, हमें कितनी बैटरीज की आवश्यकता है तथा इंडिविजुअल बैटरी का जो एम्पियर आवर रेटिंग है वो कितना होना चाहिए। लास्ट में समरी ऑफ बैटरी डिजाइन, समरी देख लेंगे। और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन एंड नेक्स्ट स्टेप, प्रॉपर यूपीएस तथा उसके बैटरी का डिजाइन करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूपीएस का केवीए रेटिंग देखते हैं। डिटरमाइन द यूपीएस केवीए रेटिंग, इसके लिए हमारा लोड दिया हुआ है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि 5 किलोवाट का लोड है। तो लोड हमारा फिक्स है 5 किलोवाट का है, 3 फेज का लोड है। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जैसा कि हम जानते हैं फॉर द मोस्ट आईटी एंड इंडस्ट्रियल लोड्स ए टिपिकल पावर फैक्टर फॉर ए यूपीएस इज अराउंड 0.8 से 0.9 के बीच में रहता है। लेट्स एज्यूम ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 फॉर कंजर्वेटिव डिजाइन, यहाँ पे हम 0.8 ले लेते हैं पावर फैक्टर को। तो फार्मूला क्या होता है केवीए का, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, केवीए इक्वल टू होता है के डब्ल्यू अपॉन पी एफ, पावर फैक्टर। तो केवीए निकालने के लिए हमने क्या किया, हमारा लोड है 5 किलोवाट, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 0.8 से, तो ये आपका आ गया 6.25 केवीए। यहाँ पे क्या किया गया, इट इज रिकमेंडेड टू एट सेफ्टी मार्जिन, 20 से 25% का सेफ्टी मार्जिन पकड़ते हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर में कुछ लोड हमारा बढ़ गया है उसके लिए, और या तो अवॉइड रनिंग द यूपीएस इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैपेसिटी, तथा हमारा जो यूपीएस है वो एकदम फुल लोड पे ना चले, इसके लिए हम 20 से 25% का मार्जिन पकड़ लेते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन आया है 6.25 केवी। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी मार्जिन पकड़ लिया है 20% का, तो 6.25 का 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.5 केवीए, हमारा यूपीएस का केवीए रेटिंग आ गया सेफ्टी मार्जिन को पकड़ते हुए। एक्चुअली सेफ्टी मार्जिन नहीं पकड़ेंगे तो हमारा रेटिंग आया था 6.25 केवीए, और इतना ही रेटिंग अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो हमारा यूपीएस फुल लोड अथवा ओवरलोडेड हो सकता है, इसलिए हम ये सेफ्टी मार्जिन 20 से 25% का लेके चलते हैं। देयरफॉर ए 7.5 केवीए और 8 केवीए, चूंकि यूपीएस जो है हमारा वो स्टैंडर्ड साइज में आता है, स्टैंडर्ड उसकी रेटिंग रहती है, तो 8 केवीए एज यूपीएस सिस्टम कम इन स्टैंडर्ड साइज, यूपीएस वुड बी सुटेबल चॉइस। For the battery sizing, we will use the actual power the UPS needs to deliver the load, which is 5 kilowatt.
तो यहाँ पे तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें यूपीएस का जो केवीए रेटिंग है वो 8 केवीए का हम यूपीएस सिस्टम ले लेंगे। अब हम बैटरी के लिए हमारा लोड है 5 किलोवाट, इसी के बेसिस पे हम बैटरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया 5 किलोवाट लोड के लिए हमारे यूपीएस का जो साइज है वो 8 केवीए का होना चाहिए। आइए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखें कि हमको चूंकि 2 घंटे का बैकअप टाइम चाहिए। बैकअप हमारा टाइम है कितना, 2 आवर्स, तथा लोड है हमारा 5 किलोवाट, जिसको हम 5000 वाट भी बोल सकते हैं। तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेशन देखेंगे सेकेंड स्टेप में, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितना है हमको वाट आवर्स में। तो वाट आवर्स में हम कैलकुलेशन देखेंगे कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है। इन्वर्टर इफिशियंसी, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वाट आवर्स में टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसको जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वर्टर इफिशियंसी। इन्वर्टर की इफिशियंसी कितनी होती है। यूपीएस इन्वर्टर्स आर नॉट 100% efficient. A typical efficiency for a modern online UPS is around 90 से 95% इसका efficiency होता है। लेट्स कंसिडर 92 फॉर आवर कैलकुलेशन। यहाँ पे चलिए हमने मान लिया 92% इसकी इफिशियंसी है जो हमारा यूपीएस सिस्टम है। बैटरी इफिशियंसी, बैटरी इफिशियंसी भी देख लेते हैं। बैटरी की भी कुछ इफिशियंसी होगी। बैटरी आल्सो हैव डिस्चार्ज इफिशियंसी। टिपिकल बैटरी इफिशियंसी फॉर यूपीएस एप्लीकेशन ही 70 से 80% रेंज में आता है बैटरी इफिशियंसी। तो यहाँ पे हमने अपने कैलकुलेशन के लिए मान लिया कि बैटरी की इफिशियंसी 75% है तथा इन्वर्टर की इफिशियंसी 92% है। इन दोनों पैरामीटर्स को लेके हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला है टोटल वाट आवर हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो टोटल वाट आवर दिख रहा है, टोटल वाट आवर इक्वल टू लोड पावर। लोड पावर हमारा कितना है, 5 किलो वाट का है, तो यहाँ पे 5000 वाट लिख देंगे इनटू बैकअप टाइम। बैकअप टाइम हमारा 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स लिखेंगे डिवाइडेड बाई इन्वर्टर इफिशियंसी इनटू बैटरी इफिशियंसी। तो कैलकुलेशन इसका कर देंगे। ऊपर जो फार्मूला दिया गया है इसके अनुसार वाट आवर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई इन्वर्टर इफिशियंसी को हमने लिया यहाँ पे 92%, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.92 इंटू बैटरी इफिशियंसी है 75% जो हमने चूज किया है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 0.75। ये कैलकुलेट करने पे हमारा वाट आवर आता है टोटल वाट आवर। टोटल वाट आवर हमारा आ गया 14,492.75 वाट आवर। तो ये हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड है वाट आवर के फॉर्म में, इतना एनर्जी हमको चाहिए। तो इतना एनर्जी देने के लिए हमारा बैटरी का क्या कैपेसिटी होगा वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ये इतना हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 5 किलोवाट लोड को 2 घंटे तक चलाने के लिए। तो थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे डिटरमाइन द डीसी बस वोल्टेज ऑफ द यूपीएस सिस्टम। यूपीएस सिस्टम में एक डीसी बस वोल्टेज होता है, डीसी बस होती है, उसका एक वोल्टेज होता है। उस वोल्टेज का रेंज 3 फेज सिस्टम के लिए 360 वोल्ट डीसी से 480 वोल्ट डीसी या उससे भी अधिक होता है। ठीक है। It is crucial to check the specific UPS model's specification for its nominal DC bus voltage। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी अगर हम परफेक्ट एज कैलकुलेशन करना है तो हमको जो भी यूपीएस का मॉडल है तो उस मॉडल के हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन देख के डीसी बस वोल्टेज को हम अपने कैलकुलेशन में यूज करते हैं। यहाँ के लिए हमने लेट सीजीयू में कॉमन डीसी बस वोल्टेज फॉर 5 किलोवाट 3 फेज यूपीएस इज 480 वोल्ट। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि जो यूपीएस सिस्टम है उसका डीसी बस वोल्टेज जो है 480 वोल्ट डीसी है। दिस इज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए लिखा हुआ है, दिस इज एन एजम्पशन एंड मस्ट बी वेरीफाइड विद द यूपीएस मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन। इसे हमेशा यूपीएस का जो मैन्युफैक्चरर का स्पेसिफिकेशन दिया गया रहता है उसके कैटलॉग से हमेशा वेरीफाई करना चाहिए कि कितना वोल्टेज उसका डीसी बस वोल्टेज है यूपीएस का। जनरली यह 3 फेज सिस्टम के लिए 360 वोल्ट से 480 वोल्ट या उससे अधिक भी होता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ये 360 वोल्ट से कम भी रहेगा। वहाँ पे क्या करता है यूपीएस में, डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर यूज करते हैं और उसको बूस्ट कन्वर्टर के थ्रू
डीसी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमने चूज कर लिया यूपीएस, एज्यूम किया कि यूपीएस का डीसी बस वोल्टेज 480 वोल्ट है। आइए आगे नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द टोटल एम्पियर आवर। अब हम बैटरी का टोटल एम्पियर आवर निकालेंगे, कैपेसिटी कितना रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला है टोटल एम्पियर आवर इक्वल टू टोटल वाट आवर अपॉन डीसी बस वोल्टेज। तो हमने पिछले अपने स्लाइड में देख ही लिया कि टोटल हमारा वाट आवर कितना है, एनर्जी रिक्वायर्ड हमने निकाला था इतना वाट आवर, 14,492.75 वाट आ रहा था। तथा डीसी बस वोल्टेज हमने सेलेक्ट किया है, जो यूपीएस का सिस्टम है 480 वोल्ट का डीसी बस वोल्टेज सिस्टम है। तो इसके हिसाब से हमारा जब हम डिवाइड करेंगे तो टोटल एम्पियर आवर हमारा आ जाएगा 30.19 एम्पियर आवर। तो जो हमें एम्पियर आवर कैपेसिटी रिक्वायर्ड है वो है 30.19 एम्पियर आवर का। तो आगे हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैटरीज एंड इंडिविजुअल बैटरी एम्पियर आवर रेटिंग। आइए अब हम देखते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैटरीज एंड इंडिविजुअल बैटरी एम्पियर आवर रेटिंग कितना रहेगा। मोस्ट यूपीएस सिस्टम्स यूज 12 वोल्ट बैटरीज। अधिकतर यूपीएस सिस्टम में 12 वोल्ट बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड और कॉमन वाला बैटरीज का यूज किया जाता है अधिकतर यूपीएस सिस्टम में। नंबर ऑफ बैटरी इन सीरीज, तो सीरीज में कितने 12 वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता होगी। इसके लिए फार्मूला है डीसी बस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल बैटरी वोल्टेज। तो डीसी बस वोल्टेज हमारा 480 वोल्ट है, इसको 12 से डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल बैटरी वोल्टेज, तो हमको 40 बैटरी की आवश्यकता होगी, 40 बैटरी की आवश्यकता होगी, 12 वोल्ट के 40 बैटरी की आवश्यकता होगी, जिसको कि हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमको 480 वोल्ट डीसी बस वोल्टेज मिल जाएगा और इस डीसी सिस्टम को हम यूपीएस सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे। Now we need to decide on एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल बैटरी। अब हम देखेंगे ईच इंडिविजुअल बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग कितना रहेगा। सिंस वी हैव ए टोटल एम्पियर आवर रिक्वायरमेंट, हमने कैलकुलेट कर लिया जैसे कि टोटल एम्पियर आवर रिक्वायरमेंट हमारा कितना है 30.19 एम्पियर आवर है, एंड वी आर यूजिंग 40 बैटरीज इन सीरीज, और ऊपर हमने निकाल लिया कि हमको 40 बैटरीज की आवश्यकता होगी। The required ampere hour battery is directly the total ampere hour। तो जो भी हमारा बैटरी रहेगा इंडिविजुअल बैटरी भी वो भी 30.19 एम्पियर आवर का ही रहेगा। हाउएवर बैटरी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड बैटरीज इन ए स्टैंडर्ड रेटिंग। जो बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं कि जो बैटरी का डिजाइन है वो स्टैंडर्ड एम्पियर आवर रेटिंग में बनाते हैं, जैसे 7Ah, 12Ah, 26Ah, 42Ah, 65Ah, 100Ah इत्यादि। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारा एम्पियर और रेटिंग आया है उससे एक हायर साइड का बैटरी मैन्युफैक्चरर का स्पेसिफिकेशन देख के हम चूज कर लेंगे। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमको रिक्वायर्ड है, हमें आवश्यकता है 30.19 एम्पियर और रेटिंग के बैटरी की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा बैटरी मैन्युफैक्चरर का स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे लिस्ट में हमको हायर साइड का जो दिख रहा है वो 42Ah है, 30 से ऊपर है 42Ah का दिख रहा है। किसी किसी मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन में आप इससे कम भी देख सकते हैं, 33, 35Ah की भी बैटरी जाती हैं। तो मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार हम बैटरी को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चूज कर लिया 42Ah, जो कि 30.19 से हायर साइड का है। And assuming these 40 batteries will be in single stand, each battery need to be at least इतना एम्पियर। Since this is, क्योंकि यह स्टैंडर्ड साइज नहीं है, 30.19 क्या है स्टैंडर्ड साइज नहीं है, तो यू वुड राउंड अप टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्टैंडर्ड साइज। तो नेक्स्ट अवेलेबल स्टैंडर्ड साइज हमारा क्या है, नेक्स्ट अवेलेबल 42Ah है, ठीक है। तो हम 42Ah को चूज कर लिया। तो लेट्स एज्यूम नियरेस्ट स्टैंडर्ड बैटरी साइज अवेलेबल इज 42Ah। तो हम बैटरी की जो एम्पियर और कैपेसिटी लेंगे वह 42Ah की लेंगे। Therefore, you would need 40 batteries each with a rating of 12 वोल्ट
42 एम्पियर आवर तथा हमें 40 बैटरी की आवश्यकता होगी तथा प्रत्येक 12 वोल्ट तथा 42 एम्पियर आवर उसकी रेटिंग रहेगी। समरी ऑफ बैटरी डिजाइन, चलिए यहाँ पे समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ बैटरी डिजाइन, समरी क्या है, हमारा एग्जाम्पल था कि 5 किलोवाट का लोड है, 3 फेज सिस्टम था 415 वोल्ट का और 2 आवर्स का हमको बैकअप चाहिए था। तो इसके लिए हमारा क्या हो गया, यूपीएस कैपेसिटी कितनी रहेगी, इसके लिए हमने यूपीएस कैपेसिटी का कैलकुलेशन किया था, तो वो आया था 7.5 केवीए या स्टैंडर्ड साइज 8 केवीए का यूपीएस सिस्टम आता है जिसको कि हम लेंगे। डीसी बस वोल्टेज, जैसा कि मैंने बताया कि डीसी बस वोल्टेज को हमेशा मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन से मिलाना चाहिए। यहाँ पे हमने अपने कैलकुलेशन के लिए एज्यूम किया था कि यूपीएस का डीसी बस वोल्टेज 480 वोल्ट का है, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया इसको मानते हुए। ये हमेशा अगर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करना है तो 8 केवीए का हम यूपीएस लेंगे तथा यूपीएस मैन्युफैक्चरर क्या रिकमेंड करता है डीसी वोल्टेज, वो वोल्टेज हम यहाँ पे रखते हैं और इस वोल्टेज के हिसाब से हम इंडिविजुअल बैटरी वोल्टेज तो हमारा 12 वोल्ट का ही होता है, तो इंडिविजुअल बैटरी वोल्टेज से डीसी बस वोल्टेज को डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ बैटरी हमारा आ जाता है। और इंडिविजुअल बैटरी कैपेसिटी तो हमने ऑलरेडी वाट आवर जो हमने कैलकुलेट किया उससे निकालते हैं। तो हमारा जो 5 किलोवाट लोड है उसको 2 घंटे का बैकअप देना है अगर हमको, तो 8 केवीए का यूपीएस सिस्टम चाहिए जिसका डीसी बस वोल्टेज 480 वोल्ट रहेगा और उसके बैटरी की कैपेसिटी 42 एएच की रहेगी। आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन नेक्स्ट स्टेप। ये क्या है इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन नेक्स्ट, ये है आपको यदि परफेक्ट डिजाइन करना है एकदम यूपीएस तथा उसकी बैटरी को, तो उसके लिए आपको यूपीएस मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन को रेफर करना चाहिए क्योंकि उससे आपको क्लियर रिक्वायर्ड डीसी बस वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज कर्व देखना चाहिए, बैटरी का डिस्चार्ज कर्व मैन्युफैक्चरर उसमें क्लियर बताता है। For more precise sizing, especially for longer backup times, battery manufacturers provide discharge curves, constant power or constant current tables. These tables show how much power watt per cell a battery can deliver for a specific duration at given end of discharge voltage. Temperature correction factor, ये भी देखते हैं टेम्परेचर का। बैटरी कैपेसिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज लोअर द यूजेबल कैपेसिटी डिक्रीजेज एंड इफ इट्स हायर द बैटरी लाइफ विल बी रिड्यूस्ड। एजिंग फैक्टर है, एंड ऑफ डिस्चार्ज वोल्टेज है, बैटरी टाइप है, बैटरी कैबिनेट रैक साइजिंग, चार्जिंग करेंट। The UPS charger must be capable of recharging the battery bank within a reasonable time, for example 8 to 12 hours, तो 90% तक हो जाना चाहिए। तो क्या है, बाई फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस, जो ये गाइडलाइन दिया गया है, एंड ऑलवेज वेरीफाइंग विद द स्पेसिफिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स डाटा, यू कैन एक्यूरेटली डिजाइन द यूपीएस बैटरी साइज फॉर योर एप्लीकेशन। तो आप यदि मैन्युफैक्चरर का डेटा रेफर करते हैं तो और भी अधिक प्रिसाइज तरीके से अपने यूपीएस तथा उससे कनेक्टेड बैटरी का डिजाइन कर सकते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।